कितना प्यार मिलेगा ये कैरेक्टर को, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं, अर्जुन रामपाल है, राणा दग्गुपति है, वेंकटेश सर, सब इतने बड़े नाम है, उसके बीच में मेरा कैरेक्टर कौन देखेगा, किसको याद भी नहीं होगा। सारे जो मेरे एक्टर्स है, जो भी मेरे डायरेक्टर्स है, वो टॉप नॉच है, सारे बेस्ट है इन द इंडस्ट्री। तो मुझे एक एज अ न्यू कमर चांस मिलना, इन लोगों के जस्ट अराउंड रहना ही बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। जितने भी एक्टर्स यहाँ पे है, इस सेट पे मैंने काम किया है, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल है। जब मुझे ये रोल मिला तब मुझे सडनली ऐसा नहीं हुआ कि ओ शिट, ओ नो, अब मुझे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत एक्सेसिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैसा दिखना भी है स्टंट वुमेन जैसे। चाहे वो एक छोटा रोल हो, चाहे वो एक बड़ा रोल हो, चाहे वो बस एक स्निपेट हो, आपका स्क्रीन प्रेजेंस और वो ना कभी मिस नहीं हो सकता है। आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद अमिताभ बच्चन जी फॉर 2 एड्स एंड उनको देख के मैं ऐसे ब्लैंक हो गई थी। रणबीर कपूर आई थिंक इज अ फैब एक्टर, उनके साथ आई थिंक बहुत सीखने मिलेगा। The way he gets into the characters, I would love to do that. Hi guys, you are watching punjabkesari.com और आज मेरे साथ एक खूबसूरत अदाकारा अदिति जी, गुड टू सी यू। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगन जो है वो सफल होते हुए नजर आ रही है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आप हमें नजर आ रही हैं। काफी उम्दा कलाकारों के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है, जहां से एक्टिंग के अलावा तजुर्बा भी आप ढेर सारा अपने साथ लेकर आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में और उन कलाकारों के बारे में जिनके साथ स्क्रीन शेयर किया इस बार? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। जैसे कि आपने कहा कि सारे जो मेरे एक्टर्स हैं, जो भी मेरे डायरेक्टर्स हैं, वो टॉप नॉच है, सारे बेस्ट हैं इन द इंडस्ट्री। तो मुझे एक एज अ न्यू कमर चांस मिलना, इन लोगों के जस्ट अराउंड रहना ही बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। जस्ट टू वॉच देम कि वो कैसे अपने सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे प्रेप कर रहे हैं, उनसे बातें करने में भी इतना कुछ मैंने लर्न किया है। तो इट वाज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी और बहुत ज्यादा सीखने मिला था। आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट मैम, अगर बात करूं आपके एक्सपीरियंस की, तजुर्बे का, तो काफी अच्छा आपने काम किया है और काम करते आ रहे हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ना, उन एक्टर्स के साथ में होना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लगता है कि यार थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि कैसा होगा, क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, किसी को कॉल आके पूछ लेना भाई सही तो चल रहा है ना, ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता है। आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा है ये पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली एक जैसे मैंने कहा न्यू कमर हूँ और ये सीजन 2 है, तो सीजन 1 से सबने एक साथ काम किया है, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो जब मैं जाने वाली थी पहले दिन, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और उतना ही ज्यादा नर्वसनेस था कि जाके सबसे हाय भी बोलूं कि ज्यादा हो जाएगा, किसी से बात करूं ज्यादा हो जाएगा, किसी के साथ बैठूं या ज्यादा हो जाएगा। तो दैट कॉन्स्टेंटली केप्ट गोइंग ऑन इन माई हेड। बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट, जितने भी एक्टर्स यहाँ पे है, इस सेट पे मैंने काम किया है, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल है, इतने हेल्पफुल है, इतने सपोर्टिव है कि पहले दिन पे ही ऐसा लगा कि चलो इन लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दे मेड मी फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ द कास्ट एंड आई कैन चिल विद देम, आई कैन टॉक टू देम, उनसे बातें करी, मस्ती मजाक की, खाना बैठ के खाया साथ में। तो दे मेड इट फील वेरी नॉर्मल। सीख और सबक की बात करें तो क्या सीखा और क्या सबक लिया है? सबक क्या लिया है और क्या सीखा है? सीखा तो बहुत कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैंने ये सीखा है कि आपको हमेशा रेडी होना चाहिए। आप कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते हो कि अच्छा काम नहीं है, अभी क्या करना है, क्योंकि एन अपॉर्चुनिटी कैन कम एनी टाइम। और जैसे मैंने कहा कि इस रोल में मैं एक स्टंट वुमेन का पार्ट प्ले करती हूँ एंड हमेशा से मैं फिटनेस में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ और ध्यान देती हूँ अपनी फिटनेस का। तो जब मुझे ये रोल मिला तब मुझे सडनली ऐसा नहीं हुआ कि ओ शिट, ओ नो, अब मुझे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत एक्सेसिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैसा दिखना भी है स्टंट वुमेन जैसे। बिकॉज मेरा फिटनेस रिजीम हमेशा से रहा था, बना रहा था, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड फिर ऑब्वियसली मैंने उसको और एनहांस किया, जिससे मैं वो पार्ट के लिए लग रही थी कि हाँ शी हैज दोज मसल्स एंड दैट डेफिनेशन। तो वो मुझे पता चला कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी, नेवर टेक अ बैक सीट। एंड और क्या पूछा आपने, क्या सीखा और क्या सबक? वही सेम चीज। जिस तरीके से बात करी आपने, कहा एक न्यू कमर, आपने कहा कि अभी आपकी विश लिस्ट बहुत सारी है, आपकी भूख बहुत ज्यादा होगी काम करने की। नेटफ्लिक्स के साथ जुड़ने के बाद इन कलाकारों को तो ऐसा लगता है कि अब इसका एक लेवल ज्यादा ही हो तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे पीछे नहीं आना है कभी, एक एक्टर के तौर पर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी हमारे हिंदी सिनेमा में अगर पर्दे की बात करूँ, टीवी की बात करूँ, OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ, कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री है जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 25 साल दे दिया, बट स्टिल उनकी वो भूख आज भी कायम है, उनको नाम पहचान नहीं मिली। उन्होंने किरदार ढेर सारे कर दिए, विकिपीडिया पर लिस्ट इतनी ज्यादा कि पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बट स्टिल
आज वो एक कॉमन मैन की तरफ अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको वो नहीं मिला जो चाहिए था, जस्ट लाइक तृप्ति डिमरी, एक एनिमल आई, एक गाना मिला और आज उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो चुकी है। टी सीरीज एक ऐसा बैनर जिसमें हर कोई आना चाहता है और वो आए दिन वहां आती रहती है। तो एक ये डिफरेंस है और एक ये डिफरेंस है। एक न्यू कमर के तौर पर आगे आ रही हो तो क्या सीख रही हो उन सब चीजों से और किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही हो? बस लगे रहना है, काम करते रहना है, जितना भी अच्छा काम आए यू हैव टू गिव योर 100% और बस आगे देखना है। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अब जब मैंने ये भी किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा ये कैरेक्टर को, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं, अर्जुन रामपाल है, राणा दग्गुपति है, वेंकटेश सर, सब इतने बड़े नाम है, उसके बीच में मेरा कैरेक्टर कौन देखेगा, किसको याद भी नहीं होगा शायद, ऐसे सब चीजें भी मुझे याद आ रही थी, मतलब लग रहा था। बट इफ यू आर गुड यू विल बी सीन, चाहे वो एक छोटा रोल हो, चाहे वो एक बड़ा रोल हो, चाहे वो बस एक स्निपेट हो, आपका स्क्रीन प्रेजेंस और वो ना कभी मिस नहीं हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें 100% अगर आप देते रहोगे तो कभी ना कभी यू विल गेट योर ड्यू। एंड वी ऑल नो, जो शायद आप एक्टर्स के नाम बोल रहे हो जो बहुत ज्यादा कमर्शियली फेमस नहीं होंगे, बट वी ऑल नो दोज नेम्स कि हाँ ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छी एक्टर है, अगर ये मूवी में ये एक्टर है तो अच्छा ही होगा। सो यू दोज नेम्स आर देयर, यू नो, व्हिच यू know that they're good performers. So I always want to be known for my acting. I always want to be known as a good performer. फिर वो famous, non-famous, कितने साल, कितना time, that is secondary. Main purpose is कि आपको काम करने में कितना मजा आया है और लोगों को वो देख के relate हुआ है, उनको याद रहा, उनको कुछ एक you know एक connection हुआ, that is more important for me. Great. हम जिस तरीके से अपने परफॉर्मेंस, एक्टिंग और ड्यू की बात की, तो जब इन सब की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जो सामने आता है वो है विनीत कुमार, जिन्होंने काफी लंबे टाइम से फिल्मी दुनिया में काम करने की कोशिश की, काम करते आ रहे थे और धीरे धीरे जब छावा हम सभी के बीच में और जहां पर उन्होंने जो किरदार निभाया उस किरदार के कारण आज उन्हें पहचान मिल गई, वो नोटिस हो चुके हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतने टाइम बाद छलक के सामने आया। सो डू यू थिंक दैट कि लाइफ में एक ऐसा भी रोल मेरे पास आए और जहां से पता चले कि हु आई एम और मैं क्या कर सकती हूँ और क्या उखाड़ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इस एक्टर को ऐसा नहीं चाहिए। हर एक एक्टर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनका काम देखे और उसको पसंद करे, राइट? एंड दैट्स व्हाट एवरीवन इज एमिंग फॉर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची पर एक वो कदम रख दिया मैंने सीढ़ी पे बाय डूइंग दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इंडस्ट्री के सारे बड़े लोग देख रहे हैं, हमारे सारे लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम समवेयर देयर। अभी वो उसके लिए टाइम लगेगा तो ठीक है, वी विल डू इट। ग्रेट। हम जैसे कोई न्यू कमर्स होते हैं जो आते हैं इंडस्ट्री में, उनको 3 खानों के बारे में नॉलेज होती है, पता होता है, कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है साथ में स्क्रीन शेयर करने का। जैसे कहा जाता है कि वो नए लोगों के लिए जो मन्नत है, एक्टर्स लोगों के लिए वो मन्नत नहीं हिम्मत है, एक मुकाम बना के हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हाल ही में शाहरुख सर अभी उतने हमें इंटरव्यूज पॉडकास्ट में नजर नहीं आते, लेकिन हाँ सलमान सर, आमिर सर जो है ये अभी फिलहाल कपिल शर्मा हो या पॉडकास्ट हो, इन दौरान हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इनकी हम लोग वानियां सुनते हैं, जब इनकी पॉडकास्ट सुनते हैं, समझ में आता है कि आज भी ये वो मेहनत के लिए अभी भी रेडी है, वो मेहनत करना चाहते हैं और इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है कि हाँ अभी भी इनको लगता है कि हम वो सेटिस्फाइड नहीं हुए जो हमें चाहिए था। तो सोचिए इतना करने के बाद अगर कोई एक्टर बोल रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरी भूख अभी भी जिंदा है, सो जो एक नया आ रहा है उसके तौर तरीके क्या माइंडसेट पर होते हैं? नहीं, यही है, मतलब जब मैं भी इंटरव्यूज देखती हूँ जिन्होंने अपना इतना नाम बनाया है, उनको देख के भी ऐसा कि अभी भी उनमें वो भूख है, यू नो। नाउ आल्सो दे फील लाइक दे से इन द इंटरव्यूज कि हमें कुछ नया करना है, कुछ अलग टाइप का किरदार करना है, मैंने ये प्रेप किया, ये सब किया। तो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोगों के लिए एज न्यू कमर्स ऐसा यू नो बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हो आप कि अरे अभी तो क्या होने वाला है, कुछ काम आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज इट्स नॉट वेरी श्योर आपको कब काम आएगा कब नहीं आएगा। बट लुकिंग एट सच ऐसे दिग्गज नामों को देख के आपको लगता है कि अरे अगर ये अभी भी इतने मोटिवेटेड है तो यू ऑल्सो हैव टू बी, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर रीजन। एंड इफ यू आर एन एक्टर एंड इफ यू आर इन दिस इंडस्ट्री देन इट्स आप हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है ना कि अरे ऐसा तो नहीं है कि चलो जाओ सीए पढ़ो मम्मी ने बोला है, आपको करने का शौक है तो इसलिए आप आए हो, तो वो मोटिवेशन होता ही है। आई फील लाइक आई हैव इट इन मी। ग्रेट। आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स है जिसको अगर आप लाइफ में अगर रिवर्स जाना चाहे और फिर से आप उसका नाम पूछा और वो आपसे आपका हाल पूछे? वाओ, ये तो आपने एकदम ही ऐसा वाला क्वेश्चन गूगली दे दिया मैंने आपको। सडनली ऐसे याद नहीं आ रहा, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट में है ये? जस्ट लाइक कि कोई ऐसा इंसान जिससे मिला हो, लाइक फिर से इससे मिलना हो, फिर से वो नॉलेज लेनी हो, फिर से बात करनी हो, कि फिर से मैं उसका नाम पूछे और मेरा हाल पूछे, वो फिर से रिफ्रेश हो जाए सब कुछ।
मतलब मैंने आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद अमिताभ बच्चन जी फॉर 2 वाह। एड्स एंड उनको देख के मैं ऐसे ब्लैंक हो गई थी, मुझे याद है। पर मैंने उनसे बस मेरा इंट्रोडक्शन किया था कि मैं अदिति हूँ, मुझे आपके साथ एक फोटो चाहिए, आई एम अ बिग फैन हो चुका। बट आई विश एंड आई होप कि मैं फिर से उनसे मिल सकूँ और उनसे ज़रा लंबी बात कर सकूँ और उन्हें मेरा नाम बता सकूँ, और आई वाह। होप कि उनके साथ कभी फिर से प्रॉपरली काम करने का मौका मिले। ग्रेट So ग्रेट। that would be a good thing Touch because wood, that touch time I wood. was really like blank. जब कहीं ना कहीं फैन गर्ल के तौर पे बात करें, जैसे हमने बात की, हमने अभिषेक बनर्जी के बारे में बात की, जैसे एक्टिंग के तौर पे जितने भी कलाकार थे उम्दा कलाकार थे, नो डाउट, लेकिन क्या अभी भी वो हॉटनेस, वो चार्मिंगनेस अभी भी अर्जुन रामपाल सर के अंदर नजर आता है जब वो सेट पे दिखते Oh हैं? yeah, definitely, definitely. जब मुझे पता चला था कि अर्जुन रामपाल is going to be a part of this show, I was very excited. मेरे अंदर का Wow. फैन गर्ल जाग गया था because I had a crush on him. And to see him in this role and for him to be so good even in this role, I was really impressed looking at him, and he still has that style and that charisma and that hotness in him. So definitely, I am a fangirl. ग्रेट। कहीं ना कहीं कड़वी बात है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच या कॉम्प्रोमाइज, इन सभी उलझनों को, इन दुविधाओं को पार करते हुए कभी सीढ़ी आगे निकाली है अपनी? हाँ, आई मीन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। आई फील लाइक आप मेरी जर्नी अभी जब से मैं काम कर रही हूँ तब से यू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री। कुछ लोग आपको टेस्ट करते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि आप कौन से लेवल तक क्या करने के लिए तैयार हो, ये वो तो। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वर्क विद गुड पीपल। अभी तक मैंने जितने भी टीवी शोज किए मैंने सारे बढ़िया लोगों के साथ किए, बालाजी के साथ किया, एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इवन इन एड्स आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इस शो में भी मतलब इट वाज वेरी लाइक वेरी घर वाला नाइस माहौल। तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट ऑफ कोर्स आई नो ऑफ इट। जैसे स्टार्टिंग में आई हैव मेट अ फ्यू पीपल हु आर नॉट द राइट पीपल। जो मतलब जब आप नाइव हो, आप नए हो इंडस्ट्री में, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप बहुत लोगों को मिलते हो एंड देन दोस पीपल आर नॉट इवन जेन्युइन, दे आर नॉट इवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे विल जस्ट से दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू नो, जस्ट टू गेट योर नंबर, जस्ट टू हैव अ कॉफी विद यू। तो वैसे सारी चीजें हो गई, बट देन आप यू लर्न फ्रॉम दोस थिंग्स। I've learned from those experiences. Now I know that I have to know the person, check, research, and then meet the people. तो चलता रहता है। I mean, it's up to you. I feel like how you take it and how you stand your ground, what you want to do, and you know what you want to do. ग्रेट। नेटफ्लिक्स के इन सब कामों के बाद अगर हम आपकी नजर अपने साथ निकाले और उस कैमरे पे रखें, तो कहाँ तक देख रही है अब नेटफ्लिक्स से बाहर आने के बाद ये अभिनेत्री अपने आप को? कहाँ देख रही है? कितना विजन स्ट्रांग हो गया, कितनी पॉजिटिव हो चुकी है? विजन अभी बहुत लंबा हो गया। आई एम नाउ फीलिंग लाइक आई एम मोटिवेटेड। एक ऐसा मिल गया ना कि मतलब हाँ, आई गॉट लाइक एन इनर वैलिडेशन कि हाँ मेरे में वो बात है, मैं वो कर सकती हूँ। एंड टू व्हेन यू वर्क विद सच अमेजिंग पीपल एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट कास्ट, यू फील लाइक इफ आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट, I have something in me. And then when you work with directors like Karan, Anshuman, Supan Verma, Abhay, these people when they come and tell you that okay you are a good actor, you performed well, तो एक वो जो validation मिलता है उससे आपकी motivation बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी जब मैं अगर देखूँ मेरा future, तो it's a lot of amazing, powerful, women-centric roles, more raw, more fierce, तो बहुत कुछ है और हर platform पे। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो चुके हैं Yes. आप। ग्रेट। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसा है कि अगर माँ तूने हाँ नहीं बोला था तो शायद आज में कुछ नहीं होता, और पापा तूने डांटा नहीं होता तो मैं आज कुछ नहीं होता? डेफिनेटली मॉम डैड का मेरे लाइफ में, मेरे करियर में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। बचपन से ही मुझे एक्टर बनने का शौक था एंड दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव बिकॉज एक तो मैं बॉम्बे से हूँ, तो वो एक मेरा एक बहुत बड़ी बात है कि माय मॉम एंड डैड हैव been there. I stay with my parents, so they've taken care of me. And जब भी मैंने कहा है कि मुझे ये काम करना है and I'm looking forward to this role, they've been very happy. Wow. They pray for me that I do well. तो जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो I feel like everything goes really smooth, and I've been lucky that my family has been very very strong and supportive. ग्रेट। इफ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट करना। आपने अपने पढ़ाई को लेकर मास मीडिया के दौरान अपनी पढ़ाई की तो कैसा, मतलब वो एक फील्ड और एक ये फील्ड कैसा लगा? मतलब मास मीडिया इज वेरी डिफरेंट, मतलब शायद चेयर बदल जाए अगर बात करेंगे उसके बारे में तो आप इधर आ जाए और आपके सवाल तैयार हो जाए। तो वो जर्नी और ये जर्नी क्या, मतलब कैसा लगा कि मास मीडिया के दौरान अपने करियर ग्रोथ को आगे करना है? देखिए मैंने तो मास मीडिया इसलिए लिया था क्योंकि दिस वाज आई फेल्ट लाइक क्लोजेस्ट टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री।
नाइस। है ना, एंड तभी ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट समथिंग अराउंड द इंडस्ट्री, इंटरव्यू, जर्नलिज्म, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग अबाउट बीइंग ऑन सेट, वो मौका ही मिलता है तो वो पूरा जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लाइक आई वुड लाइक टू टेक समवन्स इंटरव्यू आल्सो, बी ऑन सेट एंड जस्ट वॉच आल्सो. मुझे ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई वाज रियली हैप्पी टू डू मास मीडिया. एंड तभी मैं बहुत कुछ डांस हो या थिएटर हो, सारे प्लेज हो, वो सब में भी बहुत पार्ट लेती थी. सो इट हैज बीन लाइक अ वेरी स्मूथ जर्नी. इट्स लाइक अ वर्कशॉप फॉर यू. यस, तभी से ही मैं ऑडिशंस कर रही थी, तो इट वाज लाइक अ साथ में चल रहा था सब कुछ. ग्रेट. आखिरी की 3 सवाल आपसे रहेंगे. टॉप 2 डायरेक्टर जिनके साथ आप आगे काम करना चाहती हैं. अभी मैंने बोला कि आई मैनिफेस्टेड वर्किंग विद राजामौली सर, तो वो एंड संजय लीला बंसाली. ओह ग्रेट. बट जिस तरीके से मैंने आपके काम देखे, आई वांट टू सी यू लाइक इन इम्तियाज अली's films. इम्तियाज अली सर, obviously the way he writes his women, you know, and the layers and the direction. Yeah, I mean there are so many names. उनके डायरेक्शन से बाहर निकली हुई लेडी का एक अलग ही पावर होता है बाहर. अलग ही है. उनको आप देखो, वो फिल्म्स देखो, वो जैसे वो लिखते हैं उनके किरदार, वो जीना एक्चुअली है इम्तियाज अली. टॉप 2 ऐसे मेल एक्टर जिनके साथ स्क्रीन शेयर करना बाकी और करना चाहेंगे. रणबीर कपूर, आई थिंक इज अ फैब एक्टर. उनके साथ आई थिंक बहुत सीखने मिलेगा. The way he gets into the characters, I would love to do that. And even Ranveer Singh, his energy, every role that he does, I feel like it's very like different. So definitely these two people. Great. डांस तो हमने आपका देखा सोशल मीडिया पर, आप मतलब तबाही मचा रही है डांस के वर्कशॉप में जा जाकर, और कहीं ना कहीं नए नए अंदाज आपके सामने आते हैं. पता नहीं चलेगा कि हम एक्टिंग की इतनी बात कर रहे और इतना नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा कैमरा पीछे जाता और डांस का अगर म्यूजिक बनता तो बताता मैं आपको कि क्या जलवा इनका. बट ठीक है. मैं शायद भूल भी जाते कैमरा ऑन, इस तरह की तबाही होती. हाँ जी. लेकिन इसके अलावा डांस एक्टिंग के अलावा गाने वगैरह तरफ कुछ आपका ऐसा झुकाव है कभी? अगर मैंने अभी गाना गा दिया तो सब घर चले जाएंगे. तो चलिए डांस को वो झुकाव नहीं है. नहीं, पर अगर कुछ सुना सके अगर हम आपसे सुनना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरी आवाज बहुत ही आप नहीं, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता. मैं बाथरूम सिंगर भी ऐसी हूँ कि मतलब कोई बोलेगा अरे बंद करो. तो ऐसा बोला कभी किसी ने? हाँ, मेरे पेरेंट्स ही बोलेंगे आई थिंक कि बंद करो. बोलते भी है. हाँ. So when I go shower, it's like a long, nice, like party is going on inside. तो मैं गाती हूँ, डांस करती हूँ, आराम से चिल करती हूँ. तो तभी sometimes अपने like कितना टाइम अंदर है भाई, आ जाओ बाहर. वाह, ग्रेट. ठीक है, समय को मद्देनजर रखते हुए आपसे ढेर सारी बातें हमने जानी. ऑडियंस के लास्टली क्या जवाब देना चाहेंगे जिन फैमिली, फ्रेंड्स, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स से आज आप यहाँ तक पहुंचे और आगे पहुंचना चाहती हैं? First of all, so I just want to thank my parents for being so supportive. जैसे उन्होंने कहा है, I mean, if they weren't a part of my journey, then it would be very difficult. So thanks to them and to all the viewers who watched this show and given me so much love. इतने सारे messages, इतना सारा प्यार जो आपने दिया है, it really makes my day when I read that message. It makes me feel very happy. So thank you so much and thank you for all the love. Good to see you and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. कहीं ना कहीं आपकी जर्नी के बारे में एक नया अंदाज हमें देखने मिला. Thank you. It was really nice talking to you also. Same. Thank you so much.